डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, साइंस चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज़ सर्कल्स। तो सर्कल आपने देखा होगा, हमारे पास क्या होता है, एक राउंडेड शेप होती है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है? फिर देखिए हमारे लेंस होते हैं एंड कैमरा के लेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है सर्कल में हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इसलिए हमें ये फिगर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं सर्कल पर। सर्कल अ सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड सर्कल। अब क्या होता है कि एक हमारे पास इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपास। तो हम क्या करेंगे, एक कंपास का जो पॉइंटेड पॉइंट है यहाँ पर, इससे जो सेकंड पॉइंट होगा हमारा पेंसिल, उसको यहाँ रख के इसको ऐसे हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा सर्कल। यानी जो हमारा ओ है, ये क्या होता है, हमारा सेंटर। ठीक है, चलिए, उसके बाद सर्कल बनाने के बाद हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, वो देख लेते हैं सर्कल में क्या-क्या होता है। तो सबसे पहला आता है सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब ये जो हमने फिगर बनाई, इसमें सेंटर हमारा क्या था, ओ पॉइंट था, जहाँ पर हमने कंपास की पॉइंटेड साइड रखी थी, ठीक है? एंड उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखना है, अगर हम सेंटर से, और यहाँ पर क्या है कि हमारे पास देखिए जो सेंटर पॉइंट है, अगर हम सेंटर, सॉरी कहाँ थे हम, रेडियस से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल में हम क्या करेंगे, जो हमने सेंटर पॉइंट ड्रॉ करा था, अगर वहां से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं बाउंड्री की तरफ, तो वो क्या हो जाती है, हमारी रेडियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज डायमीटर। डायमीटर ऑफ अ सर्कल होता है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, उसके बाद सीधी लेकर जाते हैं लास्ट तक, और पास होती है हमारी कहाँ से, सेंटर से, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे डायमीटर बन जाते हैं। ठीक है, हम इसके भी बोल सकते हैं कि अगर हम सेंटर से ए की तरफ जा रहे हैं और सेंटर से बी की तरफ जा रहे हैं, दोनों क्या है, रेडियस ही, एंड दो रेडियस को मिला के क्या बन जाता है, एक डायमीटर। तो इसलिए बोला जाता है द लेंथ ऑफ डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस। क्लियर? और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अभी जो हमारे पास कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, जब भी आप एक सर्कल की एक बाउंड्री से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दूसरी बाउंड्री तक ले जाते हैं, दो बाउंड्रीज को टच करते हैं, ठीक है, एक ही साइड से, तो वो क्या होता है, कॉर्ड। हमने यहाँ से बाउंड्री ली और दूसरी साइड टच करी, तो ये भी क्या हो गया, कॉर्ड। ये भी क्या हो गया, कॉर्ड। कॉर्ड, ये सब क्या है, हमारी कॉर्ड। आप कहीं पे भी कैसे ही बना सकते हैं। चले, नेक्स्ट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क का मतलब क्या है, जो हमने बाउंड्री जो सर्कल जो ड्रॉ करा है, इसकी कोई सी भी पार्ट को, जैसे मान लीजिए हमने इस पार्ट की बात कर रहे थे, ये क्या हो गया, आर्क। इस पार्ट की बात कर रहे थे, ये क्या हो गया, आर्क। ये पार्ट हो गया हमारे, क्या हो गया, आर्क। तो ये होता है हमारा बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, जितने पार्ट की आप बात करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है हाफ, और सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल। हमने, अगर आप सेमी सर्कल की बात कर रहे हो, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ सर्कल। तो हम पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो आपने ये जो सेंटर में कंपास रख के ये जैसे यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास। ओके, चलिए, यहाँ पर आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। अब देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डायमीटर, और जिसमें पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। इसकी जगह हम और लिख सकते हैं, जस्ट लाइक, अच्छा ये डायमीटर में थी, अगर हम रेडियस को यूज करें, तो रेडियस के लिए हो जाता है हमारे पास 2πr। चलिए, वो तो नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो चलिए, यहाँ पर आ गई एक्सरसाइज 10.1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज दिस। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस। तो चलिए, यहाँ से ले लेते हैं हम। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डायमीटर के रिगार्डिंग। डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमारे पास जो डायमीटर है वो तो हमें नहीं पता, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितना हमारे पास, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 2 सा 10, कैरी का 1 हो जाएगा 0.201 एंड 3 2 सा 6, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट इज फाइंड द डायमीटर
सॉरी, इसमें तो डायमीटर गिवन था। चलिए, सॉरी, क्या कर रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज दिस। तो हमें रेडियस निकालना है, तो चलिए, तो यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो हाफ का मतलब हाफ करेंगे यहाँ पर, एंड डायमीटर इज 3.5। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15.2। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास जो रेडियस आ गया वो कितना आ गया, 15.25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, उसके बाद चलते हैं, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज दिस। तो इस बार हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है एंड रेडियस गिवन है। तो जैसे हम यहाँ पर आए हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, चलिए, तो यहाँ पे हमें निकालना है डायमीटर। और जो डायमीटर फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस देखेंगे, रेडियस इज 6.7 सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो 7 to the 14 प्लस 1 and 13, दिस इज 13.4 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए, इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज दिस। ओके, तो चलिए, हमें यहाँ पर सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं दिस पार्ट। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई और डायमीटर। तो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7। ठीक है, एंड डायमीटर इज 21। इससे इसको कैंसिल आउट करेगी तो हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए, इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस। इस बार हमें सर्कमफ्रेंस की बोले, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर। तो चलिए, यहाँ से निकालते हैं हम बी पार्ट। तो चलिए, यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूला हम अपना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो क्या हो जाएगा, हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, तो हमें यहाँ पर सर्कमफ्रेंस गिवन था, दैट इज 44 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है 22/7 इंटू डी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 44 इंटू 7/22 करेंगे, इधर 2 टाइम चला जाएगा, तो 7 टू द 14 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास डायमीटर। ठीक है, चले, अब उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, एंड यहाँ पर देखते हैं सी पार्ट, इस डायमीटर पासेस थ्रू द डैश ऑफ अ सर्कल। देखिए, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी के बेसिस पर है, जैसे कि डायमीटर कहाँ से पास आउट होता है, सेंटर ऑफ अ सर्कल से। ठीक है, सर्कमफ्रेंस इज पाई टाइम्स ऑफ डायमीटर, दैट्स इट। आई होप आपको ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था सर्कल का, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।